जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार हैं। लोग उन्हें अनेक नामों से संबोधित करते हैं। कोई उन्हें कन्हैया कहता है, कोई उन्हें कृष्ण कहता है, तो कोई उन्हें माखन चोर नाम से भी संबोधित करता है, कोई उन्हें रणछोर भी कहता है। लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण की उदारता ही है कि किसी भी प्रकार के आक्षेपों को सुनकर भी वे नाखुश नहीं होते। वे अपने भक्तों पर हमेशा कृपालु बने रहते हैं। तो मुझ अकिंचन ने भी उन पर एक छोटी सी कविता लिखी है। उसका शीर्षक है कान्हा से बड़ा कौन कंजूस होगा। कहूंगा यदि बुरा महसूस होगा, कहूंगा यदि बुरा महसूस होगा, कोई चाहने वाला उसका मायूस होगा। ना कहूं बुरा मान जाएगी कविता, ना कहूं बुरा मान जाएगी कविता, कान्हा से बड़ा कौन कंजूस होगा। अब मैं अपने तर्क आपको बताता हूं कि मैं उन्हें कंजूस क्यों कहता हूं। तो पहला तर्क है कि सेंध लगाई घर घर जाकर, दर दर जाकर चोरी की। अपने घर में माखन मलाई की ढेर लगी थी, लेकिन उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। तो किया क्या? तो सेंध लगाई घर घर जाकर, दर दर जाकर चोरी की, उसमें भी की कंजूसी, उसने बस माखन चोरी की। न सोना चांदी कोई भी मूल्यवान सामग्री की उन्होंने चोरी नहीं की, उन्होंने माखन चुराया। बच्चा जान के छूट भी जाते, पर उसने सीना जोरी की। गठबंधन कर ग्वाल बाल संग, उसने फिर मुंहजोरी की। करके नुकसान दूसरों का, वह ऐसे ही खुश होगा। कान्हा से बड़ा कौन कंजूस होगा। तो चलिए अब आपको मैं अपना दूसरा तर्क देता हूं। गेंद थी बस 2 आने की, आप ही खेले आप गंवाई। क्या थी कालिए नाग की गलती, जाकर उसकी करी पिटाई। अब आपने तो कालिए नाग के बारे में सुना होगा। बेचारा काफी शांति प्रिय था, यमुना में रहता था। हाँ, ये और बात है कि उसके विष के प्रभाव से जो आसपास के गांव थे, जो आसपास के क्षेत्र थे, उनमें बड़ा आतंक फैला हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी गेंद जानबूझकर उस यमुना में डाल दी और जाकर टकरा गए कालिए नाग से। लेकिन बेचारे कालिए नाग तो इनसे टकराने के लिए तो नहीं आया था। तो देख लो कि गेंद थी बस 2 आने की, आप ही खेले आप गंवाई। क्या थी कालिए नाग की गलती, जाकर उसकी करी पिटाई। ठंडी में ग्वालिन के कपड़े हर लिए करके बड़ी ढिठाई। ठंडी में ग्वालिन के कपड़े हर लिए करके बड़ी ढिठाई। दानी बनते फिरते हैं, वहीं तो कृष्णा को पहनाई। कृष्णा अर्थात द्रौपदी। तो यहां पर यह तर्क है कि ठंडी में जो ग्वालिनों के उन्होंने कपड़े पनघट से चुराए थे, तो उनको सहेज के रखा होगा और वही उन्होंने कृष्णा अर्थात द्रौपदी को पहनाई होगी जब उसको उसकी जरूरत थी। तो मुफ्त की खाकर गाली भी वह कहा नाखुश होगा। कान्हा से बड़ा कौन कंजूस होगा। गेंद थी बस 2 आने की, आप ही खेले आप गंवाई। क्या थी कालिए नाग की गलती, जाकर उसकी करी पिटाई। ठंडी में ग्वालिन के कपड़े हर लिए करके बड़ी ढिठाई। दानी बनते फिरते हैं, वहीं तो कृष्णा को पहनाई। मुफ्त की खाकर गाली भी वह कहा नाखुश होगा। कान्हा से बड़ा कौन कंजूस होगा। एक और तर्क है कि दूध मलाई की थी चाहत, गैया लेकर बन बन्हा के। सबर किया खर्चे वर्चे से, मोर पंख टोपी में टाके। वीणा मृदंग पर हेज किया, वीणा मृदंग पर हेज किया। बांस की सस्ती बंसी बजा के, तरकस तुणीर कर कौन भरे, चक्करधारी बिहारी बाके। ख्वाबों में भी आ जाए, उसका लेता वह घूस होगा। कान्हा से बड़ा कौन कंजूस होगा। तो भैया उन्होंने जो आके जो गैया चराई थी, वो मुफ्त में नहीं चराई थी। आखिर दूध और मलाई का लालच तो था ही उनको। और तो देखिए कि लोग मुकुट में पता नहीं क्या क्या टांगते हैं, हीरे मोती माणिक के पुखराज वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण वो इतने बड़े परहेजी हैं, इतने बड़े कंजूस हैं कि उन्होंने मोर पंख जो यूं ही फ्रीली मिलता है, वह उसके पंख को लेकर उन्होंने अपने मुकुट में सजा लिया। और वीणा मृदंग जैसी महंगी चीजों को का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। उन्होंने सस्ते बांस की
लकड़ी की एक बंसी बना ली और उसे ही बजाते फिरते हैं। अब वे एक बहुत बड़े योद्धा भी हैं, लेकिन योद्धा बनने के लिए तरकस, तुनीर, तलवार, धनुष, बाण वगैरह वगैरह इन सब चीजों की कौन मेंटेनेंस करे भाई। सबसे बढ़िया है एक चक्र लो हाथ में, हो गया। तो ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। और भी सुनिए कि एक कन्हैया निरा अकेला 16,000 थी रानी। एक कन्हैया निरा अकेला 16,000 थी रानी, भरता होगा ही जनकपुर सारा खर्चा पानी। अब इतनी जिनकी रानियां हो उनके उतने ससुराल भी तो होंगे, जनकपुर अर्थात ससुराल, और वहां से गिफ्ट वगैरह तो आते ही होंगे। तो भाग रहे थे अर्जुन रण से, बात एक ना मानी, हो जाता बेकार व्यर्थ में युद्ध की ठाना ठानी। अब युद्ध के मुहाने पर और जब अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं, सामने देखते हैं पितामह हैं, गुरु हैं, भाई हैं, सारे लोग हैं, और उनसे मैं युद्ध क्यों करूं। तो वो सोचे कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण के दिमाग में तो कुछ और ही था। वे बोले भैया इतना घोड़ा, हाथी, रथ, इतने सारे सैनिक आ गए हैं, दुनिया भर के सैनिक यहाँ आकर पहुंचे हुए हैं युद्ध के लिए, इतना खर्चा ऑलरेडी हो चुका है टेंट वेंट लगाने में और इनको खिलाने पिलाने में। अब यहाँ पे आकर ये अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो सारा चीज तो बेकार हो जाएगा। तो उसकी बात उन्होंने नहीं मानी। तो बताओ, तुम ही बताओ इस जहां में कौन ऐसा मक्खी चूस होगा। युद्ध के लिए भी उन्होंने सोचा कि भैया खर्चा नुकसान हो जाएगा, तो कान्हा से बड़ा कौन कंजूस होगा। मुझको दे दी माया ही, अब तक तो ये उनकी पर्सनल बातें चल रही थी, अब मेरी बात है कि मुझको दे दी माया ही यह काया नश्वर वाली, बांध दिया संसार के खूटे चाबी कहीं छिपा ले। ज्ञान भगत की भीख मिली ना, झोली रह गई खाली, और देख मेरी हाल वो छलिया पीट रहा है ताली। बुलाता तो मैं तब जब मुझको विरह महसूस होगा, कान्हा से बड़ा कौन कंजूस होगा। तो भैया उन्होंने तो मेरे साथ भी छल किया, मुझे उन्होंने यह एक शरीर दे दिया, वो भी परमानेंट नहीं है, नश्वर है, कभी भी खत्म हो सकती है। दूसरी बात, मन में इतने सारे लोभ मोह, इतनी सारी चीजें डाल दी पैसे कि अब पता ही नहीं चलता कि इन सब चीजों से छुटकारा कैसे होगा और उनकी भक्ति कैसे होगी। तो ना मुझे ज्ञान मिला, ना मुझे भक्ति मिली, पूरी जैसे था खाली वैसे ही खाली रह गया, और वह उसको बस मुस्कुराना आता है मेरी बेबसी पर। तो मैके मैले चादर में मुझको लपेट वह देता है, यह जो मेरा अपना मैंपन का अहंकार है वह मुझे उसमें लपेटे रखता है। मैंने यह किया, वह किया, क्या क्या किया। तो मैं के मत मैले चादर में मुझको वह लपेट देता है सभी छींट छांट तिनका तिनका कर देता है। लक्ष्मीपति पतित की सुधि कहां, कब खोज खबर ही लेता है। भैया वो लक्ष्मीपति है, पैसे की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो मेरी खोज खबर नहीं लेता है। क्यों? पड़ जाए वर देना लेना, पर जाए वर देना वेना, सो वह राह बदल लेता है। सच्ची है मेरी बातें, तुम्हें भी महसूस होगा, कान्हा से बड़ा कौन कंजूस होगा। संहारक वह तीन भुवन का, संहारक वह तीन भुवन का, वह ही इसका फानूस है। संहारक वह तीन भुवन का, वह ही इसका फानूस है। संसाधन सब है उसके, चल अचल सकल मानुस है। वह तीनों भवन का संहारक भी है, पालक भी है, सब कुछ है। और जितनी भी चीजें हैं इस संसार में, चाहे वो कीट पतंगे से लेकर पशु से लेकर मनुष्य तक हो या कुछ भी हो, पहाड़ पर्वत वन जो भी हो, ये सब उसके ही संसाधन है। और स्वामी है जो सकल सृष्टि का, फिर भी क्यों मायूस है। वह जो इन सभी चीजों का मालिक है, वह इन सब से निर्लिप्त क्यों है, मायूस क्यों है, वह इन सब चीजों से बेखबर क्यों है। जिम्मेदारी जिन पर जग की, क्या विस्मय वह कंजूस है। तो जिस पर पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी हो वह कंजूस ना हो, तो फिर इसका भरण पोषण कैसे होगा। सुख दुख जज्बाती इंसानी, सुख दुख जज्बाती इंसानी, क्या वह करता महसूस होगा।
कान्हा से बड़ा कौन कंजूस होगा। तो संहारक वह तीन भुवन का, वह ही इसका फानूस है। संसाधन सब है उसके, चल अचल सकल मानुस है। स्वामी है जो सकल सृष्टि का, फिर भी क्यों मायूस है। जिम्मेदारी जिन पर जग की, क्या विस्मय वह कंजूस है। सुख दुख जज्बाते इंसानी, क्या वह करता महसूस होगा। कान्हा से बड़ा कौन कंजूस होगा। तो निसंदेह कान्हा से बड़ा कोई कंजूस नहीं होगा और उससे बड़ा कोई दानी भी नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के शान में जो मैंने ये गुस्ताखी की है उसके लिए उन्हीं से मैं क्षमा मांगता हूँ। साथ ही अगर यदि किसी भक्त के मन में इन सब बातों से कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको यदि अच्छी लगी है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और शेयर भी करें। साथ ही अपने अमूल्य विचारों से मुझे अवगत भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।